वर्गो दिसंबर 2023 प्रिडिक्शन इन हिंदी। कन्या राशिफल दिसंबर 2023। सामान्य राशिफल। कन्या राशि के जातक इस अवधि के दौरान अपने जीवन के कई पहलुओं में परिवर्तन के दौर से गुजर सकते हैं। घर में और भाई बहनों के साथ चिंता और निराशा हो सकती है। शत्रुओं से परेशानी हो सकती है, लेकिन जातक उनसे अच्छे से निपट लेंगे। आपका प्राथमिक ध्यान नए प्रयासों, पहलों और संचार पर हो सकता है। उनमें से कुछ छोटी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ आपके संबंधों के प्रति अधिक समय का आवंटन हो सकता है। कभी कभी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। जातक के जीवन में घटित होने वाली अप्रत्याशित घटनाओं के कारण महत्वपूर्ण मोड़ भी आ सकते हैं। जातक को तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा करियर, गुरुओं और बॉस के साथ मजबूत रिश्ते बनाने की दिशा में प्रयास और पहल किए जा सकते हैं। दिसंबर के महीने में भाई बहनों और माँ के साथ कुल मिलाकर रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। प्रेम और संबंध। इस महीने की शुरुआत में वैवाहिक सुख का आनंद लेने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अहम की समस्या मानसिक शांति में खलल पैदा कर सकती है। गलतफहमी को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाना चाहिए। कन्या राशि के कुछ जातकों को भावनात्मक आघात लग सकता है। रिश्ते के मामलों में निर्णय लेते समय भावनात्मक पहलू को लागू करने की आवश्यकता है। इस महीने के दौरान समग्र संबंध पहलू मध्यम रहेंगे। कुछ लोगों को अकेलेपन का एहसास होगा। कुछ मामलों में प्रियजनों की ओर से धोखा मिलने की भी संभावना दिखाई देती है, जिससे गहरे भावनात्मक घाव हो सकते हैं। जीवन साथी और प्रियजनों के साथ छोटी यात्राएं हो सकती हैं। जीवन साथी को बाद में अपनी गलतियों का एहसास हो सकता है और शांतिपूर्ण रिश्ता बहाल हो सकता है। इस महीने के उत्तरार्ध में जातक जीवन साथी के साथ अपना आपा खो सकते हैं। शर्मनाक स्थितियां हो सकती हैं और जीवन साथी इस संबंध में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। रिश्ते और पारिवारिक जीवन में जुनूनी रवैये से भी सावधानी से निपटना चाहिए। वैवाहिक सौहार्द के लिए आप मंगल पूजा का उपाय अपना सकते हैं। वित्त। इस महीने के दौरान वित्त व बचत से संबंधित मामलों में मध्यम अवधि की उम्मीद है। कर्ज धीरे धीरे कम हो सकता है। जातक अपनी तरलता की जरूरतों को पूरा करने के लिए अचल संपत्तियों का निपटान कर सकता है और इस प्रक्रिया में उन्हें दस्तावेजीकरण में कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस महीने के अंत तक मामला सुलझ जाएगा। माता और भाई बहनों के स्वास्थ्य पर खर्च संभव है। इस माह नियमित आय प्रवाह में वृद्धि हो सकती है, लेकिन शेयर बाजार में निवेश और सट्टेबाजी के जरिए अचानक लाभ मिलने की भी संभावना है। छोटी यात्राओं, सामाजिक समारोह में भाग लेने और दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने पर भी खर्च होने की संभावना है। दस्तावेज संबंधी मामलों में अतिरिक्त सावधानी के साथ वित्तीय मामलों में पर्याप्त योजना की आवश्यकता है। पितृदेवता की कृपा व आशीर्वाद से वित्तीय समृद्धि की भी संभावना है। पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर भी जातक को कुछ परेशानियां हो सकती हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आप बुद्ध पूजा का उपाय अपना सकते हैं। करियर। करियर में अपेक्षाकृत बेहतर समय देखने को मिल सकता है, लेकिन आधिकारिक मामलों में गलतफहमी के कारण कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। उस प्रस्ताव या नए कार्य ऑर्डर के खोने की संभावना है जिसका वादा दूसरे पक्ष ने पहले ही कर दिया था। हालांकि कुछ मामलों में इससे 1 महीने या इससे अधिक की अस्थायी देरी हो सकती है। कन्या राशि के जातकों के लिए महिला कर्मचारी अनुकूल रह सकती हैं। कार्यस्थल पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है। जातक आक्रामक भी हो सकता है। विदेश में संभावनाएं तलाश रहे लोगों को सफलता मिल सकती है। इस महीने में छोटी दूरी की यात्राएं होने की संभावना है। करियर में धन का प्रवाह अच्छा रहेगा। वरिष्ठों द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए जातक को अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है। सलाहकार इस समय सीमा के दौरान जातक को अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में शत्रुओं पर सफलता मिलने की भी संभावना है।
जातक अपने करियर में अच्छे साहस के साथ प्रदर्शन करते रहेंगे। अतिरिक्त आय अर्जित करने की दिशा में प्रयास भी जातक के लिए कारगर हो सकते हैं। कुछ लोगों को आधिकारिक आवश्यकताओं के कारण परिवर्तन और स्थानांतरण से गुजरना पड़ सकता है। व्यापार, व्यवसाय चलाने वाले कन्या राशि के जातकों में व्यवसाय में जोखिम लेने की क्षमता होगी। इस अवधि के दौरान सलाहकारों व गुरुओं की सलाह बहुत मददगार रहेगी। सरकारी अधिकारियों के साथ संबंध आसान होंगे। व्यवसाय में लागू संचार प्रौद्योगिकी में उन्नयन या परिवर्तन हो सकते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में कुछ तकनीकी खामियां भी हो सकती हैं। इस दौरान आय प्रवाह में भी वृद्धि देखने को मिलने की संभावना है और कारोबार में भी छोटे मोटे बदलाव होंगे। विभिन्न व्यवसायों में जातक के निवेश के पोर्टफोलियो मिश्रण के बदलने का विचार हो सकता है। व्यवसाय में कर्ज स्थिर हो सकता है, फिर भी राजस्व या आय प्रवाह अच्छा रहेगा। शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों पर भी सफलता मिलने की संभावना है। व्यवसाय में साझेदारों से जुड़े मुद्दे जातक को परेशान कर सकते हैं। व्यवसाय के विस्तार की पहल में अस्थायी देरी हो सकती है। जातक का व्यय मुख्य रूप से सामान्यतः दीर्घकालिक निवेश से संबंधित हो सकता है। पेशेवर, कूटनीतिक सोच और त्वरित प्रतिक्रिया से पेशे में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है, लेकिन इस अवधि के दौरान जातक को संचार में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। सहकर्मियों के साथ गलतफहमी और मतभेद हो सकते हैं। व्यावसायिक मामलों में ग्राहकों और सहकर्मियों के साथ व्यवहार करते समय सतर्क रहना अच्छा है। अहंकारी रवैया कन्या राशि के जातकों की व्यावसायिकता को कम कर सकता है। कन्या राशि के पेशेवर असाधारण नेतृत्व और अनुसंधान क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। दिसंबर माह में संचार दोष के कारण हानि हो सकती है। यह अवधि जातक को संगठन के भीतर दुश्मनों की पहचान करने में मदद करेगी। कन्या राशि के कुछ पेशेवरों के लिए निवेश के मूल्य में हानि या कमी हो सकती है। अपने करियर की बेहतरी के लिए आप बुद्ध पूजा का उपाय अपना सकते हैं। स्वास्थ्य, इस दौरान चीजें अचानक घटित हो सकती हैं और जातक की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है। पार्टनर के स्वास्थ्य पर भी नजर रखने की जरूरत है। भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस करने की प्रवृत्ति हो सकती है। इस माह कुल मिलाकर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। जातक के लिए पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और इसे उचित आहार आदतों और फिटनेस बनाए रखने से दूर किया जा सकता है। केतु के गोचर से निश्चित रूप से तनाव के कारण आपके शरीर का वजन कम होगा और इसका असर स्वास्थ्य के अन्य मामलों पर भी पड़ सकता है। योग और ध्यान आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए सर्वोत्तम है। इस दौरान आपके जीवन साथी और माँ के लिए अस्पताल में भर्ती होने का खर्च हो सकता है। अपने स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए आप केतु पूजा का उपाय अपना सकते हैं। शिक्षा, विद्यार्थियों के लिए इस माह शिक्षा और परीक्षाओं में मिला जुला समय रह सकता है। मनोरंजन के माध्यम से ध्यान भटकने की संभावना भी अधिक है। परीक्षा के परिणाम को लेकर चिंता महसूस हो सकती है। जातक को स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं भी हो सकती हैं। हालांकि जातक को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का स्वाद चखने के लिए कठिन और उत्कृष्ट प्रयास करने होंगे। दिसंबर में जातक को आत्मविश्वासी रहना होगा और अपने संचार में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। विदेश और प्रतिष्ठित संस्थानों में जातक की शैक्षिक गतिविधियां बिना किसी सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम के स्थिर रहेंगी। संक्षेप में, कुछ अप्रत्याशित तकनीकी देरी या गलत संचार के कारण होने वाली देरी के बाद ही मामले पर निर्णय लिया जाएगा। छात्रों को अवधारणाओं को समझने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वातावरण सीखने के लिए अनुकूल नहीं होगा। शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए आप मुरुगन पूजा का उपाय अपना सकते हैं। शुभ तिथियां 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29 और 30। अशुभ तिथियां 4, 5, 6, 7, 8, 22, 23 और 31।